आज के बेहद तेज और प्रतिस्पर्धा के दौर में साधारण और किताबी डिग्री वाले छात्र की तुलना में वो इंसान ज़्यादा डिमांड है जो व्यवहारिक काम करना जानता हो। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी आईटी कंपनी को एक कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग विशेषज्ञ की ज़रूरत है। अब एक छात्र वो है जिसने किताबों में कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा रट रखा है, लेकिन जब उसे एक असल लैपटॉप खोलकर दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कौन सी जनरेशन की रैम लगेगी या मदरबोर्ड में कौन सी एसएसडी सपोर्ट करेगी, तो उसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा युवा है जिसके पास शायद कोई बड़ी डिग्री न हो, लेकिन उसने खुद चीज़ों को खोलकर, समझकर और प्रैक्टिकल करके सीखा है। कंपनी हमेशा उस दूसरे युवा को ही चुनेगी। यही बात साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक फील्ड पर भी लागू होती है। आज दुनिया भर की कंपनियां हैकर्स से परेशान हैं। एक कॉलेज की डिग्री आपको एथिकल हैकिंग की सिर्फ थ्योरी पढ़ा सकती है, लेकिन कंपनियों को वो युवा चाहिए जो घर बैठे बैठे जो असली सिस्टम की कमियां निकाल सके, और सिर्फ कमियां ही ना निकाले बल्कि CVSS स्कोर के आधार पर एक ऐसी प्रोफेशनल वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर सके जिसे देखकर कंपनी के डेवलपर्स उस गलती को सुधार सके। आज की दुनिया में एक कंपनी उस इंसान को लाखों का पैकेज देने को तैयार है जिसके पास इस तरह का असली प्रैक्टिकली अनुभव है। डिग्री आपको सिर्फ इंटरव्यू के दरवाजों तक ले जा सकती है, लेकिन अंदर कुर्सी आपको आपके स्किल ही दिलाएंगे। भारत में बेरोजगारी का एक और बहुत बड़ा कड़वा और सामाजिक कारण है सरकारी नौकरी की अंधी और असीमित दौड़। हमारे समाज में आज भी सरकारी नौकरी को ही सुरक्षा, रुतबा और सफलता का इकलौता पैमाना माना जाता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर जैसी जगहों पर जाइए, आपको हजारों ऐसे युवा 10 बाई 10 के छोटे कमरों में बंद मिलेंगे जो सालों से सूरज की रोशनी तक ठीक से नहीं देख पाए हैं। हर साल रेलवे, एसएससी, यूपीएससी या बैंकिंग के कुछ हजार वैकेंसी के लिए करोड़ों युवा फॉर्म भरते हैं। एक युवा अपनी जिंदगी के सबसे कीमती, ऊर्जावान और रचनात्मक 4 से 6 साल सिर्फ एक कमरे में बैठकर रट्टा मारने में निकाल देता है। वह बाहरी दुनिया, नई स्किल्स और कॉरपोरेट अनुभव की पूरी तरह कट जाता है। अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो मोहल्ले में ढोल बजते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि 99% युवाओं का सिलेक्शन नहीं होता, और जब वो 27 या 28 साल की उम्र में हार मानकर, थका हुआ और निराश होकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मांगने जाता है, तो उसके पास न तो कोई नई स्किल होती है और न ही कोई काम का अनुभव। यह प्लान बी न होने की जो मानसिकता है, और यह जिद है कि करूँगा तो सिर्फ सरकारी नौकरी, वरना कुछ नहीं। यह हमारे देश के करोड़ों टैलेंटेड युवाओं की जवानी को दीमक की तरह खा रही है। आज तकनीक किस भयानक रफ्तार से बदल रही है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर की दिग्गज कंपनी अब पूरी तरह से एआई पर शिफ्ट हो रही है। हाल ही में फरवरी 2026 हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जैसे बड़े आयोजन को ही देख लीजिए। ऐसे समिट्स में हिस्सा लेने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, वहां के इन्वेस्टर्स और सीईओ अब यह नहीं पूछते कि आपके पास कागज की कौन सी 4 साल की डिग्री है, वो यह देखते हैं कि क्या आप भविष्य में इन नई
एआई तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं या नहीं? अगर कोई युवा आज के समय में एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, मिड जर्नी या कोडिंग असिस्टेंट्स का इस्तेमाल करना नहीं जानता, अगर वह डेटा को समझना नहीं जानता, तो उसकी 5 साल पुरानी डिग्री उसे बेरोजगारी से नहीं बचा सकती। जो काम पहले 10 लोग मिलकर हफ्तों में करते थे, आज एआई वो काम कुछ ही सेकंड में बिना किसी गलती के कर देता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि एआई नौकरियां खा रही है। सच तो यह है कि एआई नौकरियां नहीं खा रही है, बल्कि वो इंसान आपकी नौकरी खा जाएगी जिसे एआई चलाना आता है। जो युवा इस नई तकनीक के हिसाब से खुद को ढाल लेगा, वो आगे निकल जाएगा, और जो सिर्फ अपनी डिग्री के अहंकार में बैठा रहेगा, वो रेस के बहुत पीछे छूट जाएगा। एक और बहुत बड़ी और गंभीर कमी जो हमारे ज़्यादातर भारतीय युवाओं में देखी जाती है, वह है सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन और खुद को प्रेजेंट करने की कमी। मान लीजिए एक छात्र बहुत बुद्धिमान है, उसके पास ज्ञान का अपार भंडार है, लेकिन जब इंटरव्यूअर के सामने उसे खुद को साबित करना होता है तो वह नर्वस हो जाता है। वह अपनी बात, अपने आइडियाज को सही से समझा नहीं पाता। आज की दुनिया पूरी तरह मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन की है। आपको अपना हुनर बेचना आना चाहिए। जरा सोचिए, आप एक बहुत शानदार हिस्टोरिकल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप इतिहास की बहुत गहरी रिसर्च करते हैं और 15 से 20 मिनट की एक बेहतर, शानदार और डिटेल वाली यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो दर्शकों को बांध कर रख दे। लेकिन अगर आप अपनी इसी काबिलियत को, अपनी इस रिसर्च और अपने विजन को क्लाइंट से या स्पॉन्सर के सामने कॉन्फिडेंस के साथ पेश नहीं कर सकते, उनके साथ सही से मोल भाव नहीं कर सकते, तो आपका वो टैलेंट एक बंद कमरे तक ही सीमित रह जाएगा। स्कूल और कॉलेज हमें ग्रामर के रूल तो रटा देते हैं, लेकिन लोगों से बात कैसे करनी है, एक प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखना है, लीडरशिप क्या होती है और एक टीम के साथ मिलकर काम कैसे करना है, यह कोई नहीं सिखाता। यही वजह है कि डिग्री और नॉलेज होने के बावजूद युवा इंटरव्यू से पहले ही राउंड में या तो बाहर हो जाते हैं या फिर बहुत कम सैलरी पर काम करने को मजबूर होते हैं। तो दोस्तों, इतनी सारी समस्याओं के बीच आखिर इसका समाधान क्या है? समाधान किसी सरकार के पास नहीं है। समाधान है हमारी अपनी मानसिकता का बदलना। माता पिता को यह समझना होगा कि बच्चों पर सिर्फ रट्टा मारकर अच्छे मार्क्स लाने का दबाव डालना काफ़ी नहीं है। उन्हें दुनिया की असलियत से रूबरू कराएं, और युवाओं को यह समझना होगा कि कॉलेज की डिग्री आपकी मंजिल नहीं है, बल्कि वो महज एक शुरुआत है। अगर आप दिन में 4 या 5 घंटे कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम 2 घंटे ऐसे कोई नई स्किल सीखने में लगाइए जिसकी बाजार में मांग है। चाहे वीडियो एडिटिंग हो, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो या क्लाउड कंप्यूटिंग हो। रोज रात को सोने से पहले खुद से आईने में देखकर यह सवाल पूछिए, मेरे अंदर क्या है खास, जिसके लिए कोई भी कंपनी मुझे हर महीने 50,000 या 1 लाख रुपया देगी? मैं उसकी कौन सी परेशानी सुलझा सकता हूँ? अगर आपके पास इसका सवाल का ठोस जवाब नहीं है, तो आपकी वो भारी भरकम डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसे आप फाइल में दबा कर रख सकते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और इस नई और निर्मम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसी की कद्र होगी
जो समस्याओं का समाधान लेकर आएगा। तो आज से ही, बल्कि अभी से ही अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू करें, क्योंकि डिग्री आपको समाज में एक पहचान तो दिला दे सकती है, लेकिन एक कामयाब जिंदगी और बैंक बैलेंस सिर्फ आपकी असली काबिलियत ही दिलाएगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को हर उस युवा, हर उस छात्र और माता पिता तक जरूर पहुंचाएं जो इस सच से अभी भी अनजान है। क्या आपको लगता है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।